नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू पुनीत क्लासेज। 22 जून 2023 को हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही जो नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होंगी, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, और उनमें राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट आपसे पूछा जाता है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको करवाता हूँ। साथ ही रोजाना उसका रिवीजन और हर वीक संडे को उसका वीकली रिवीजन मैं आपको करवाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शोध कार्य करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि फेलोशिप के रूप में देने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो रिसर्च कार्य करने वाले होते हैं, जैसे नेट, स्लेट, जेआरएफ के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको राज्य सरकार प्रति माह कितनी फेलोशिप के रूप में राशि देगी, जिसकी मंजूरी अभी दी गई है? तो 20,000 से लेकर 25,000 इसमें राज्य सरकार द्वारा जो ये स्टूडेंट हैं इनको फेलोशिप राशि इनको दी जाएगी। तो 20,000 से 25,000 रुपये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बारे में थोड़ा आगे देखो। अभी हाल ही में जो बजट आया था, बजट 2023-24, इसमें युवा और रोजगार क्षेत्र से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई। कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं वो देख लो। तो इसमें एक घोषणा की गई थी कि जो युवा नीति है वो लाई जाएगी, तो युवा नीति है वो लागू की जाएगी। इसके बिना युवा विकास एवं जो कल्याण बोर्ड है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मतलब जो युवा विकास और कल्याण बोर्ड है, इसके विकास हेतु युवाओं से संबंधित विभिन्न नीतियां लागू करने हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट इसमें स्वीकृत किया गया है। और इसमें एक अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है कि जो नेट, स्लेट और जेआरएफ के स्टूडेंट हैं और जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही, उनको राज्य सरकार द्वारा फेलोशिप दी जाएगी। इसके लिए एक कंडीशन है, वो देखो इसमें कि राज्य के अंदर यदि किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको 20,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मतलब अपने स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप शोध कर रहे हो, तो उस स्टूडेंट को 20,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और ये जो राशि है ये 3 वर्ष तक दी जाएगी। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बिना राज्य इसमें एक चीज और है कि इसके लिए 2200 जो विद्यार्थी हैं, इनको फेलोशिप दी जाएगी। मतलब स्टेट के अंदर जो ये स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, इनको 20,000 रुपये पर मंथ और 3 साल के लिए, और 2200 स्टूडेंट इसमें शामिल किए गए हैं जिनका चयन किया जाएगा। आगे देखो इसमें, यदि सेंटर की कोई यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जिसमें रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, इनको 25,000 प्रति माह दिए जाएंगे। मतलब सेंटर का कोई कोई भी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर नेट, सेट या जेआरएफ के स्टूडेंट वहाँ पर रिसर्च करता है, तो उसको 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और ये भी 3 वर्ष तक इसमें दी जाएगी। तो 3 वर्ष इसमें दी जाएगी। इसके लिए 3800 विद्यार्थियों का इसमें चयन किया गया है। कुल मिलाकर कुल 6,000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2200 हैं वो स्टेट के लिए हैं, और 3800 हैं वो जो सेंटर की यूनिवर्सिटी में शोध कार्य करेंगे वो हैं। इनको जो 2200 स्टूडेंट हैं ये स्टेट के हैं, इनको 20,000 पर मंथ, और जो स्टेट के हैं इनको 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 साल तक इनको ये राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कॉलेज छात्राओं को आवागमन हेतु प्रतिदिन कितने रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में देने की घोषणा की गई है? तो एक राज्य सरकार की योजना थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अब इसी योजना में एक नई घोषणा की गई है कि जो कॉलेज की जो छात्राएं हैं, इनको आवागमन के लिए प्रतिदिन कितने रुपए का ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा? तो 20 रुपए का इनको प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है, उनके बारे में आगे देखते हैं। पहले ट्रांसपोर्ट जो वाउचर योजना है ये कब शुरू हुई, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखो।
तो जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है इसकी शुरुआत 2017 के अंदर हुई थी और इसकी जो नोडल एजेंसी है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अब इसमें क्या है, जो वाउचर होते हैं वो किन किन को दिए जाते हैं वो देखो। तो इसमें कक्षा 1 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को, और कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं उनको इसमें वाउचर दिया जाता है। 2023 का जो बजट है इसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से संबंधित एक घोषणा की गई, जिसमें जो कॉलेज की जो गर्ल्स हैं उनको घर से यदि 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी है तो प्रतिदिन इनको 20 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए एक कंडीशन है कि आपकी कॉलेज के अंदर 75% उपस्थिति अनिवार्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पक्षी प्रेमी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी को किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो पक्षी प्रेमी हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी, इनकी कौन सी पुस्तक है उसका विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण, डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की ये पुस्तक है। इसके बारे में आगे देखो। 20 जून 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कैलाश चंद्र सैनी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 जून 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर प्रकृति पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण पुस्तक का विमोचन किया गया, और लेखक है वो कैलाश चंद्र सैनी है। इसके बिना इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक कैलाश सांखला है। कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान में जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो लागू किए गए थे भारत के अंदर। तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला को। हंसी एक प्रार्थना, ये रति सक्सेना है, रति सक्सेना, उनकी ये एक कविता है हंसी एक प्रार्थना, और इसके लिए इनको 2022 का जो मीरा पुरस्कार है वो रति सक्सेना को मिला है, जो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को किस पद पर नियुक्त किया है? तो अपने राजस्थान कैडर की 1989 बैच की एक आईपीएस अधिकारी है नीना सिंह, इनको सीआईएसएफ महानिदेशक, सीआईएसएफ महानिदेशक, मतलब जिनको डीजी बोलते हैं, इस पद पर केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। इसमें आगे देखो, राजस्थान कैडर 1889 की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। अब जो नीना सिंह है इनके बारे में देखो, तो नीना सिंह है, इनका मूलतः जो संबंध है ये बिहार की, तो ये रहने वाली है, और इससे पहले अपने राजस्थान में इनको डीजी के पद पर नियुक्त किया गया था। तो जो सिविल राइट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेतु राज्य की पहली महिला डीजी इनको बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे देखो, अपने राजस्थान में जो सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कितने हैं? तो 3 अपने राजस्थान में सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें एक है पालड़ी खिचीवान जोधपुर, दूसरा है बहरोड अलवर, और तीसरा है निवाई टोंग। तो राज्य के अंदर 3 सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर हैं, और अपने राज्य के अंदर अभी घोषणा की गई थी कि सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में आरआईएसएफ फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आरआईएसएफ, इसका गठन किया जाएगा सीआईएसएफ की ही तर्ज के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ 48 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब कौन सा जिला है जिसमें धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 13.5 करोड़ रुपए का जो वित्तीय प्रस्ताव है स्वीकृत किया है? तो जैसलमेर, नागौर, अलवर, इन तीनों जिलों में ही धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए 13 करोड़ 48 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किया है। इसमें थोड़ा आगे देख लो,
जो बजट 2023-24 आया है, इसमें पर्यटन विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की गई, जिसमें कुछ प्रमुख है वो देखो। तो पुष्कर में एक अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी है वो बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी बनाई जा रही है पर्यटन विकास हेतु। एक जो आमेर जयपुर है, इसमें आइकॉनिक डेस्टिनेशन सेंटर है वो बनाया जा रहा है। और राज्य में धार्मिक पर्यटन के विकास हेतु अलवर, जैसलमेर व नागौर जिले में 13 करोड़ 48 लाख है, ये मिसप्रिंट हो गया कि वित्तीय राशि स्वीकृत इसमें की गई है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर मनाया जा रहा है? तो 21 जून, मतलब कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया गया है। तो ये किस थीम के ऊपर मनाया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इस थीम के ऊपर ये मनाया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इसमें आगे देखो, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में है। इसको मान्यता कब मिली? तो 27 सितंबर 2014 को यूएनओ द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। और इसका जो प्रथम आयोजन है वो 21 जून 2015 को इसका प्रथम आयोजन किया गया था। 2018 का जो योग दिवस था वो कुछ खास था। किस वजह से था वो देखो। तो 2018 के योग दिवस का जो राजकीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो कोटा स्टेडियम में किया गया। और इसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया, योग किया, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें उस समय इसको जो योग दिवस था इसको दर्ज किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अभी इसकी शुरुआत होने वाली थी 23 जून से। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 10 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लो, क्योंकि ये पिछले साल शुरू हुआ था। तो पीछे के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक है 2022, इनके बारे में देखो। तो इसकी शुरुआत है वो 29 अगस्त 2022 को पाल गांव जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो शुभंकर था उस समय वो शेरू था। इसमें कुल 6 खेलों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, क्रिकेट है वो टेनिस बॉल के द्वारा खेला जाएगा, खो खो, शूटिंग और वॉलीबॉल और हॉकी। ये कुल इसमें 6 खेल उस समय शामिल किए गए थे। और इसका जो आयोजन किया गया था उस समय वो 4 स्तर के ऊपर इसका आयोजन किया गया था ग्रामीण ओलंपिक का। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब जो बजट 2023-24 आया था, इसमें इस ओलंपिक से संबंधित कुछ और घोषणाएं की गई, वो देखो। तो बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक दोनों का आयोजन एक साथ किया जाएगा, मतलब एक ही दिन ये शुरू होंगे। पहले 23 जून 2023 को इसके आयोजन की घोषणा की गई थी, जो अब 10 जुलाई 2023 को आयोजित किए जाएंगे। शहरी ओलंपिक का आयोजन 3 स्तर पर होगा। जो शहरी ओलंपिक हैं इनका आयोजन 3 स्तर, जिसमें नगर निकाय, जिला स्तर और राज्य स्तर। और जो ग्रामीण ओलंपिक हैं इनका आयोजन है वो 4 स्तर पर, पहले की तरह ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। दोनों में खेलों की जो संख्या वो साथ साथ होगी। शहरी ओलंपिक है, इसमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स गेम शामिल हैं। और जो ग्रामीण ओलंपिक है इसमें कबड्डी, क्रिकेट जो टेनिस बॉल से खेला जाएगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, रस्साकसी और खो खो इत्यादि गेम शामिल हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इस क्लास में हम देख लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 7 क्वेश्चन भी आप लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल हैं, जिनको बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंदौर नगर निगम की तर्ज पर राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो इंदौर नगर निगम की तर्ज के ऊपर जो ग्रेटर
जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, ये ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। और जो भरतपुर नगर निगम है, इसने 100 करोड़ के बॉन्ड जारी किए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के 21 है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के किस जैविक उद्यान के सर्वांगीण विकास हेतु अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ एमओयू किया है, समझौता किया है? तो माचिया जैविक उद्यान जोधपुर है, इसने अमेरिका का जो द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर है इसके साथ एमओयू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 से 17 जून 2023 तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15 से 17 जून तक जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन है, इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया। और राजस्थान से संबंधित इसमें क्या है कि इसमें 113 विधायकों ने भाग लिया और इनका प्रतिनिधित्व है वो सीपी जोशी, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के सभी टाइगर रिजर्व को सप्ताह के किस दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा? तो राज्य के जो सभी टाइगर रिजर्व हैं, राज्य में 4 टाइगर परियोजनाएं हैं, इनको बुधवार के दिन इनको पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में स्थित चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 5.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया गया है? तो चौगान स्टेडियम है, ये जयपुर के अंदर स्थित है और अब इसका दोबारा से इसको सुधारा जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। तो इसके लिए 5.5 करोड़ 5.50 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत किए गए हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान किसान महोत्सव है, इसका आयोजन JECC जो कॉलेज है जयपुर, इसमें इसका आयोजन किया गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस क्लास की PDF के लिए आप पुनीत क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।